देखो भैया, इलेक्शन से पहले होने वाली स्पीचेस तो ज़रूर सुनी होगी आप लोगों ने भी पॉलिटिशियंस की। उन स्पीचेस में कुछ बड़े बड़े वादे और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो आपको पानी दिया जाएगा, पेट्रोल 100 रुपये लीटर दिया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी, अमीरों से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे और हर घर में मुफ्त खाना पहुंचाया जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान दिया जाएगा। क्यों, सुने हैं ना आपने भी ऐसे डायलॉग्स। अब सवाल आता है कि इन डायलॉग्स को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलने के लिए हमें चाहिए पैसिव, और पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्यों? क्योंकि ये सब सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, फिर इसी के साथ ही कंपैरेटिवली हम पैसिव को भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को अटेंटिवली देखें ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। अगर बात करें एक्टिव सेंटेंसेस की, तो एक्टिव का फार्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। WH क्वेश्चन, WH प्लस विल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये हो गया हमारा एक्टिव फार्मूला। अब पैसिव फार्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव फार्मूला क्या होगा, और पैसिव फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा अगर आप मेरी पैसिव वॉइस की सीरीज को देखते आ रहे हैं, जिसमें मैंने जनरल फार्मूला बताया था और सिर्फ उस एक फार्मूले की मदद से आप किसी भी टेंस का पैसिव यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलें भाई पैसिव का फार्मूला देख लेते हैं। हमें पता है पैसिव में सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ये तो मस्ट है। इसके बाद बाय प्लस एजेंट अगर हो तो, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, वो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ओके, ये हो गया पैसिव का जनरल फार्मूला, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव फार्मूला में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, मगर जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल, और विल के साथ आपने ख्याल रखना है कि बी लगेगा। क्या लगेगा? बी। तो एक्टिव में सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव में विल के साथ बी को जोड़ना होता है। इसी तरह से हमारा एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया अफर्मेटिव फार्मूला। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट फिर विल, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट यहां लगाना है विल के फौरन बाद और बी से पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, बाय प्लस एजेंट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल वो पहले आ जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क, बाय प्लस एजेंट अगर हो तो। WH बनाएंगे तो WH प्लस इंट्रोगेटिव, यही सेम फार्मूला उठाकर हमने यहां रख देना है, प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके, और क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव फार्मूला आ गया हमारे सामने, और इसी के बिल्कुल सामने पैसिव का भी फार्मूला आ गया। अब जब दोनों चीजें कंपैरेटिवली हमारे सामने मौजूद होती हैं
तो हमारे समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है और उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब एक्टिव सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इनका पैसिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, अब एक्टिव हमारा सेंटेंस है द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स। नेगेटिव, द फार्मर्स विल नॉट ग्रो वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव, विल द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। हाउ विल द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। ये WH क्वेश्चन आ गया। अब उर्दू ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो किसान सब्जियां उगाएंगे। ओके, किसान सब्जियां उगाएंगे, यहां पर डूअर हमारा मौजूद है द फार्मर्स। ठीक है, किसान सब्जियां उगाएंगे। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम डूअर को मेंशन ना भी करें तब भी ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है सब्जियां कौन उगाता है, किसान। ओके, द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, ये हो गया एक्टिव। अब इसका पैसिव अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, विल, और विल के साथ हमने बी लगा देना है। वेजिटेबल्स विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ग्रो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगाएंगे। वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन, सब्जियां उगाई जाएंगी। ओके, नेगेटिव देख लेते हैं जल्दी से। वेजिटेबल्स will not be grown. Interrogative, will vegetables be grown? Okay, और WH क्वेश्चन, how will the farmers grow vegetables, तो क्या हो जाएगा, how will vegetables be grown. ओके, एक्टिव हमारे सामने, पैसिव हमारे सामने, कितना आसान है। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगाएंगे। वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन, सब्जियां उगाई जाएंगी। सब्जियां नहीं उगाई जाएंगी, क्या सब्जियां उगाई जाएंगी, सब्जियां कैसे उगाई जाएंगी, हाउ विल वेजिटेबल्स बी ग्रोन। गॉट इट। अब इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ अफर्मेटिव कन्वर्ट कर रहा हूं पैसिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और कहां करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करेंगे। इट इज योर असाइनमेंट। गॉट इट। ओके, तो इसका पैसिव क्या होगा, ही विल टीच मैनी लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस। फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव का, और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस विल बी। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब है टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ओके, मैनी लैंग्वेजेस विल बी टॉट। वो बहुत सी जबानें सिखाएगा। ओके, वो बहुत सी जबानें सिखाएगा। और पैसिव में उर्दू क्या हो जाएगी, बहुत सी जबानें सिखाई जाएंगी। मैनी लैंग्वेजेस विल बी टॉट, तो उर्दू बहुत सी जबानें सिखाई जाएंगी। ओके, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाएंगी। अब सिखाएगा कौन, हम बताना नहीं चाहते हैं, या अननोन है, हम जानते नहीं हैं कि कौन सिखाएगा, या फिर ऑब्वियस है, तभी तो पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। नीचे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन बनाना ना भूलिएगा। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट, और उर्दू ट्रांसलेशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस, और यूं हमने चुटकियों में फ्यूचर इंडेफिनेट के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख लिया है। कंग्रेचुलेशंस।
अगर आप हमारी ऑनलाइन या फिर ऑन साइट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑन साइट क्लासेस की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।